झारखंड में 24 से 28 जून तक इन जिलों में भारी बारिश का असर। झारखंड में मानसून का प्रवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में देखने को मिली। यहाँ 80 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई, जबकि गिरिडीह में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 और 25 जून को राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 जून को संताल परगना के कई जिलों के अलावा सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 27 और 28 को रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के नतीजे से बीजेपी खुश, पर भारियों ने ठोकी पीट। विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के वास्ते राज्य के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सूबे में बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा की। विभिन्न बैठकों के बाद सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ झारखंड के लोगों को नमन करने आए हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे रहे हैं। आज चुनाव हो जाए तो भाजपा सरकार बना लेगी। समीक्षा बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में झारखंड का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि भाजपा जीत दिलाने वाले बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करेगी। झामुमो कार्यालय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा मैं यहां की जनता का शुक्रगुजार। गढ़ई विधानसभा चुनाव से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को गिरिडीह झामुमो पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी स्वागत किया। मौके पर उन्होंने एक संबोधन में कहा कि वह यहाँ की जनता का शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुझे बहुमूल्य योगदान देकर विधायक बनाया है। साथ ही पार्टी के लोगों के भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस लायक समझा। कहा कि वे गिरिडीह में पहली बार उस समय आई जब हेमंत सोरेन जेल में थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में कार्यक्रम था तो मैं पहली बार लोगों को संबोधन करते हुए रो पड़ी थी। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार ने मुझे संभाला था और हमेशा आप लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लोग कमर कस ले, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। विधायक कल्पना सोरेन ने कथावाचक मुरारी बापू से लिया आशीर्वाद। राम कथा का अंतिम दिन पहुंची मधुबन। माझी थान में किया पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गढ़ई के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर है। वह शनिवार को ही गिरिडीह के गढ़ई पहुंची थी। कई कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की थी। रविवार को जेएनयू के तीर्थ स्थल मधुबन पहुंची। यहाँ उन्होंने मधुबन के फुटबॉल मैदान में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा के अंतिम दिन कथावाचक मुरारी बापू से आशीर्वाद लिया। मौके पर उनके साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मधुबन में बीते 9 दिनों से विश्व प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा राम कथा किया जा रहा है। राम कथा को सुनने गिरिडीह, धनबाद के अलावा कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ कथा सुनने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था कराई गई थी। बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर साइट से करता था कांड, जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी उड़े हो। जांच शुरू। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 10 साइबर ठग के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके पास साइबर थाना की पुलिस ने 27 मोबाइल
38 सिम कार्ड, एक ATM, 2 पासबुक, एक नोटबुक, 3 दोपहिया वाहन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पैसे से शिक्षक है। सतीश कुमार मूल रूप से बिहार के नवादा जिला के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सोहरीपुर गांव का रहने वाला है। वह देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के बांधा इलाके में किराए के मकान में रहता है। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इलाके में लोग उसे मास्टर जी के नाम से जानते थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मोहल्लों वालों को एक पल के लिए भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके बच्चों को पढ़ाने वाला सीधा साधा व मधुर स्वभाव का सतीश असल में साइबर ठगी का गुरु था। उसके पास से पुलिस ने एक नोटबुक बरामद किया है। उस नोटबुक में बहुत सारे लोगों का डाटा नोट किया हुआ है।